रात के करीब 11:30 बजे थे। घर में सब सो चुके थे, लेकिन नेहा और रोहित के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। नेहा पिछले कई महीनों से चुप-चुप रहने लगी थी। पहले वह रोहित के घर आने का इंतजार करती थी, उसकी पसंद का खाना बनाती थी, छोटी-छोटी बातों पर मुस्कुरा देती थी। लेकिन अब उसकी आंखों में अक्सर एक अजीब सी थकान दिखाई देती थी। उस रात नेहा ने अलमारी से एक फाइल निकाली और रोहित के सामने रख दी। रोहित ने फाइल खोली तो उसके हाथ रुक गए। तलाक के कागज थे। वह कुछ सेकंड तक उन कागजों को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, नेहा, ये क्या है? नेहा ने नजरें झुका ली। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। रोहित को जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। यही तो बात है रोहित, तुमने कुछ गलत नहीं किया। रोहित ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर तलाक क्यों? नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। रोहित की आंखें भर आईं। तुम मेरी जिंदगी हो नेहा, खराब कैसे कर सकती हो? नेहा रोते हुए बोली, मैं मां नहीं बन सकती, रोहित। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ महीने पहले नेहा को डॉक्टर ने बताया था कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। उसने यह बात रोहित से छिपा ली थी। उसे डर था कि कहीं रोहित उसे छोड़ न दे। लेकिन रोहित को असली वजह अब समझ आई। नेहा बोली, तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है। हर बार जब तुम किसी बच्चे को गोद में लेते हो, तुम्हारी आंखों में जो खुशी होती है, मैं वो खुशी तुमसे छीनना नहीं चाहती। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसके पास बैठ गया और बोला, तुमने ये फैसला अकेले कैसे कर लिया? नेहा ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अधूरा नहीं देख सकती। रोहित ने उसके हाथ पकड़ लिए। नेहा, अधूरा मैं तुम्हारे बिना हूं, तुम्हारे साथ नहीं। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। रोहित ने कहा, मुझे बच्चा चाहिए था, ये सच है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा कि उस बच्चे के लिए मेरी पत्नी मुझसे दूर हो जाए। फिर उसने तलाक के कागज उठाए और धीरे से फाड़ दिए। नेहा ने रोते हुए पूछा, अगर कभी तुम्हें मुझसे शिकायत हुई तो? रोहित मुस्कुराया और बोला, तब हम दोनों बैठकर रो लेंगे, लेकिन एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। वहां एक छोटी सी बच्ची कोने में बैठी थी। उसकी आंखें बाकी बच्चों से अलग थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। नेहा ने उसे गोद में उठा लिया। बच्ची ने पहली बार मुस्कुराकर नेहा के गले में हाथ डाल दिए। रोहित की आंखें नम हो गईं। उसने नेहा से कहा, शायद भगवान ने हमारे लिए रास्ता थोड़ा अलग बनाया है, लेकिन परिवार तो हम आज भी बना सकते हैं। नेहा ने बच्ची को सीने से लगा लिया। उस दिन उन्होंने किसी बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। और नेहा को पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी अधूरी नहीं थी। बस उसकी कहानी बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी। कई साल बाद जब वही बच्ची स्कूल के मंच पर खड़ी होकर बोली, मेरे मम्मी पापा दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं, तो रोहित ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। रोहित ने धीमे से कहा, देखा नेहा, अगर उस रात तुमने तलाक ले लिया होता तो हमारी ये जिंदगी कभी नहीं बनती। नेहा मुस्कुराई और बोली, कभी कभी हम जिसे अपनी कमी समझते हैं, वही हमें जिंदगी का सबसे खूबसूरत रास्ता दिखा देती है। कहानी की सीख।
रिश्ता सिर्फ बच्चे पैदा करने से परिवार नहीं बनता। परिवार प्यार, भरोसे और साथ निभाने से बनता है। कभी कभी जिसे हम अपने साथी के लिए त्याग समझते हैं, वह उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। जिंदगी के बड़े फैसले अकेले नहीं, साथ मिलकर लेने चाहिए।